हमीरपुर के मृदुल स्मारक पार्क में जिला प्रशासन की ओर से कारगिल विजय दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कारगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के परिजनों ने हिस्सा लिया। मृदुल स्मारक पर उपायुक्त हमीरपुर अमरजीत सिंह, एसपी हमीरपुर भक्त सिंह और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने वीर सैनिकों को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी है। इस दौरान जिला प्रशासन की ओर से कारगिल युद्ध में शहीद हुए परिजनों को तिरंगा और 13 राइफल्स का फ्लैग देकर सम्मानित किया गया। वहीं कारगिल युद्ध में हिस्सा लेने वाले वीर सैनिक मेहर सिंह ने भी युद्ध के दौरान हुए ऑपरेशन को लोगों के साथ साझा किया। हालांकि कारगिल युद्ध में उन्होंने अपनी एक बाजू भी खो दी थी, लेकिन देश की सेवा का जज्बा आज भी उनमें देखने को मिला। वहीं इस मौके पर कारगिल युद्ध में हिस्सा लेने वाले मेहर सिंह वीर सैनिक ने कारगिल युद्ध के ऑपरेशन को समझाते हुए बताया कि भविष्य में कारगिल की लड़ाई आने वाले समय में कभी ना तो होगी, मगर जो हुई है लड़ाई वे बहुत ही सराहनीय रही है। उन्होंने बताया कि 13 सैनिक ने इस लड़ाई में अपनी अहम भूमिका निभाई है। कारगिल युद्ध में 13 जैक को जो भी कार्य मिला बखूबी निभाया गया है, जिसका परिणाम ये हुआ कि कारगिल युद्ध में भारतीय सेवा की जीत मिली है। उन्होंने बताया कि कारगिल युद्ध में उन्होंने अपनी एक बाजू को भी खो दिया, लेकिन आज भी वे अपनी जीत पर फख्र करते हैं। वहीं इस मौके पर उपायुक्त हमीरपुर अमरजीत सिंह ने बताया कि कारगिल युद्ध को हुए 25 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन आज भी इस युद्ध की यादें ताज़ी हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय सेवा ने इस युद्ध में अपने साहस का परिचय दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय सेवा के पास उस दौरान संसाधन कम थे, लेकिन दुश्मन साधन संपन्न था। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना ने फिर भी अपने साहस का परिचय दिया और कारगिल युद्ध में जीत हासिल की है, जिस पर हर भारतीय गर्व करता है। लेकिन इस युद्ध में जिन वीर सैनिकों की शहादत हुई है, उन सैनिकों को आज सारा देश श्रद्धांजलि दे रहा है। जो ये कारगिल की लड़ाई है, ये मुझे लगता है आने वाले समय में तो कभी हो नहीं पाएगी, और जो हुई है वो बहुत ही सराहनीय काम फौज का था। और सबसे पहले मैं उस 13 जैक को सल्यूट करता हूं, जिनके अफसरों ने इतना बड़ा अच्छा वहां काम किया और 13 जैक को हर जगह जहां भी टास्क मिला ऊपर वाली मंजिल पे पहुंचाया। विक्रम बत्रा साहब ने 5140 के पॉइंट के ऊपर पहुंच के दिल मांगे मोर का एक नारा भी दिया था, तो वो बहुत दिलेर अफसर हैं। अभी इस दुनिया में तो नहीं है, लेकिन उसी टाइम वो बहुत दिलेरी से अपना काम उन्होंने निभाया है। अभी 13 जैक ने अच्छे काम किए हैं और इस टाइम 13 जैक कारगिल में है, वहां पे वो अपना जो भी फर्ज है वो अदा कर रहे हैं। तो फौज में जो आने वाले बच्चे हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ी चीज है कि वो फौज की सेवा के लिए जाएं, और फौज में एक बहुत अच्छा सैल्यूट है, यानी कि वहां पर काम दिखाने का और करने का। एक पेट के लिए ही आदमी फौज में नहीं जाता है, मैं मानता हूं पेट के लिए भी हम लोग फौज में जाते हैं, लेकिन सबसे पहले जब वहां पहुंच जाते हैं तो पेट साइड पे रहता है, लेकिन सबसे पहले हिंदुस्तान दिखाई देता है कि उसको हमने नीचे नहीं होने देना है। कि 25 वर्ष बीत गए, परंतु यूं लगता है कि ये कल की बात थी, जब हमारी सशस्त्र सेनाएं एक एक इंच आगे बढ़ रही थी। विषम परिस्थितियां थी, दुश्मन एडवांटेज की स्थिति पे था, स्ट्रेटेजिक लोकेशन उनके पास थी और वो काफ़ी समय से वहाँ पर बैठे थे, सारा कुछ उनके पास उपलब्ध था और हमारी सेना को, हमारे जवानों को ये तक नहीं पता था कि कितने लोग ऊपर हैं और उनकी क्या उनके पास हथियार है, किस तरह के उनके पास साधन है। फिर भी वो आगे बढ़ते रहे और एक एक दिन की जो उनकी विजय के अभियान में जो एक एक दिन की मूवमेंट थी, उसको पूरा देश उन दिनों में देखता रहा। ये सब हम आज भी स्मरण करते हैं, क्योंकि लगभग असंभव था कि उस स्थान पर, उस लोकेशन पर पहुंचना, जो हाइट पे, चाहे वो तोललिंग था, चाहे वो टाइगर हिल था, उस स्थान तक दुश्मन को नाको चने चबवाना, अपने शरीर की, अपनी जान की परवाह न करते हुए जिस तरह से जवानों ने आगे बढ़कर अपना तिरंगा वहाँ पर लहराया, वो आज भी राष्ट्र को प्रेरणा देता है। उन्होंने न केवल दुश्मन को वहाँ से खदेड़ा, बल्कि
भविष्य के लिए भी एक चेतावनी छोड़ी कि भारतीय जवान किसी भी तरह की चुनौती का सामना करने के लिए सक्षम है, ट्रेंड है, और सबसे बड़ी बात उनमें वो जज्बा है कि वो अपने खून को बहा देंगे, अपनी जान की परवाह नहीं करते हैं और अपने देश की मिट्टी पर कोई आंच नहीं आने देते।